तुम ज़्यादा काबिल बन रही हो, तुम्हें फ़ोन लाने को किसने कहा? हॉल में सीनियर उसे डांटे जा रही थी। सॉरी मैम, खुशी सर झुकाकर वह बोल रही थी। क्या सॉरी? नाम क्या है तुम्हारा? जी, खुशी। कहाँ से आई हो? जी, आगरा से मैम। जाओ लाइन में लग जाओ। और हाँ, ये फ़ोन मुझे अभी दो, बाद में जाते वक्त ले लेना। खुशी चुपचाप फोन अपने सीनियर को दे देती है। सो गर्ल्स, मैं तुम्हें सबसे पहले यहाँ के रूल रेगुलेशन बता देती हूँ। कोई भी सीनियर दिखे तो उसे विश करो। नज़र से नज़र मिलाकर बात नहीं करनी है सीनियर से। जहाँ सीनियर खड़े रहे वहाँ से हट जाना है। तुम लोग को किसी सीनियर से बहस नहीं करना। कॉलेज एकदम फॉर्मल ड्रेस में जाना है। उसकी सीनियर रूल रेगुलेशन बताए जा रहे थे और खुशी और बाकी लड़कियां सर झुकाकर चुपचाप सुन रही थी। चलो, यह तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की। अब सब अपना अपना इंट्रोडक्शन बारी बारी से देते जाओ। सारी लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देने लगती हैं। इंट्रोडक्शन लेने के बाद इन सीनियर उन लोगों का रैगिंग लेना शुरू करती है। रैगिंग तो वैसे अपराध है, पर कुछ कुछ कॉलेज में अभी भी होता है। ये लड़कियां, तुम, हाँ खुशी इधर आओ। खुशी और भी ज़्यादा घबरा जाती है कि उसे क्या करवाएगी। वो सहमते हुए वो आगे बढ़ती है। चलो ड्रेस उतारो, एक सीनियर खुशी से कहती है। खुशी चुपचाप सर झुकाए खड़ी है। सुना नहीं तुमने? ड्रेस उतारो। सॉरी मैम। कुछ सॉरी वॉरी नहीं। अरे यार, जाने देना, पहली बार है, सबसे नहीं करेगी। उसी की सीनियर से एक लड़की बोली। इन लोगों का भी छोड़ दिया तो बाद में सर पर चढ़ जाएगी। दूसरी सीनियर बोली। खुशी सर झुका के वहाँ खड़ी रही और बाकी लड़कियों भी घबराई गई थी। अंत में सीनियर मैम खुशी से डांस करवाई और बाकी लड़कियों को भी कुछ कुछ करने को कही। उन लोगों का करीब 2 घंटे का रैगिंग चला। 9 बजे खुशी अपने फ्रेंड पूजा और ज्योति के साथ कैंटीन में खाना खाने गई। उस रात की खुशी अपने घर में फ़ोन भी नहीं की। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। सीनियर आती और उन लोगों का रैगिंग लेती। खुशी तो पहले से ही पढ़ने में तेज़ थी और क्लास में और भी ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी। अपना सारा काम समय पर करती थी। कुछ ही दिनों में खुशी अपनी टीचर्स की चहेता बन गई थी। एक दिन की बात है, खुशी क्लास करने के बाद अपनी डायरी कॉलेज में ही भूल गई। दूसरे दिन जब खुशी कॉलेज गई और क्लासरूम में अपनी डायरी ढूंढ रही थी, तभी पीछे से आवाज़ आई। हाय खुशी, क्या ढूंढ रही हो? खुशी पीछे मुड़ी। लंबा गोरा घुंघरेला बाल, काली आंखें और हैंडसम सा एक लड़का उसके पीछे खड़ा था। नयन, जो उसी का बैचमेट था। वो, मैं अपना कल डायरी यहाँ भूल गई थी, वही ढूंढ रही हूँ। रेड कलर की डायरी थी क्या तुम्हारी? नयन ने पूछा। हाँ हाँ, रेड कलर की थी। तुमने देखा क्या? यह लो। मैंने देखा, कल यहाँ पड़ा हुआ था तो मैं आप अपने साथ ही इसे हॉस्टल ले गया था, पर सच मैंने एक भी पन्ना पलट कर नहीं देखा है। नयन डायरी खुशी के हाथ में पकड़ा देता है। थैंक यू सो मच नयन, और वेलकम। फिर नैन वहाँ से चला जाता है। खुशी वहीं अपना डायरी का पन्ना उलटने लगती है। अपने दिन जब खुशी कॉलेज जाती है तो उसे क्लासरूम में बाहर नयन मिल जाता है। हाय हाय नयन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खुशी। क्या हुआ, क्लास के बाहर खड़े हो? मैम नहीं आई क्या? नहीं, आज मैम नहीं आएगी। अब तो नेक्स्ट क्लास 1.5 घंटे बाद है, इतनी देर क्या करो? चलो कैंटीन चलते हैं, वहाँ पर बैठ के कुछ बात कर ले। ठीक है चलो, खुशी ने कहा। दोनों कैंटीन में जाते हैं। क्या लोगी, कॉफ़ी या चाय? कॉफ़ी। ओए छोटू, 2 कॉफ़ी ला, नयन ने वेटर से कहा। यहाँ काफ़ी अच्छी मिलती है। नयन के बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ पता है, खुशी ने कहा। वैसे उस डायरी में क्या खास है जो तुम उसे ढूंढ रही थी? खास बात तो है, उस डायरी में मैं अपने जीवन की सारी यादगार पलों को लिखती हूँ। ओह अच्छा, आजकल बहुत कम लोग ही डायरी लिखते हैं। अच्छी बात है, लिखना चाहिए। हाँ, कुछ बातें होती हैं जो किसी से नहीं कह सकती, जो डायरी में ही लिख देती हूँ। तभी वेटर 2 कप कॉफ़ी लेकर आ गया। हम दोनों ने टेबल पर रख दिया। और बताओ यार, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? ना बाबा ना, यह सब समय दूर ही रहता हूँ। क्यों, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? फ़िलहाल तो नहीं। कोई तुम बनोगे मेरे बॉयफ्रेंड? खुशी ने मजाकिया अंदाज में कहा।
क्या मैं? नयन के मुंह से कॉफ़ी निकल गई। अरे बाबा, घबराओ नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। दोनों हंसने लगते हैं। वैसे तुम कहाँ की रहने वाली हो? नयन ने पूछा। आगरा। और तुम? मैं कानपुर। और बताओ कैसा लग रहा है नया नया कॉलेज? अच्छा लग रहा है, पर मम्मी पापा की याद आ रही है। हाँ, शुरू शुरू में टाइम लगता है एडजस्ट होने में। कुछ देर वे दोनों बातें करते हैं, फिर क्लास करने के लिए साथ में चले जाते हैं। कॉलेज से आने के बाद खुशी नयन के बारे में सोच रही थी। आज उसकी डायरी में पहला दफ़ा नयन का जिक्र उसने किया। खुशी की एक आदत है, रोज़ रात में सोने से पहले वह सब कुछ लिखती है जो उसने दिन भर में की। उस रात भी खुशी डायरी लिख रही थी। आज उसने डायरी में पहली दफ़ा नयन का नाम लिखी। नयन कितना प्यारा नाम है, मन में सोचते हुए वह मुस्कुराई और अपने सीने से डायरी रख के लेट गई। कब उसे नींद आ गया पता ही नहीं चला। दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर योर टाइम।